अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बेसिक बैक्टीरियोलॉजी के बारे में और इसका यूनिट नंबर 13 के बारे में, स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। स्टेरिलाइजेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमने किल करना होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, इसकी डेफिनेशन यूँ होगी, किलिंग ऑल पैथोजेंस इंक्लूडिंग देयर वेजिटेटिव फॉर्म एंड स्पोर फॉर्म। यानी इसमें हम क्या करेंगे, स्टेरिलाइजेशन के ज़रिए हम पैथोजन की जो वेजिटेटिव फार्म होती है और स्पोर फार्म होती है उनको किल कर देंगे। ठीक है, इसमें स्टेरिलाइजेशन में हमारे पास दोनों फार्म्स किल हो जाएंगी। वेजिटेटिव फार्म एक ऐसी फार्म होती है, वेजिटेटिव फार्म ही वो फार्म होती है जिससे जो पैथोजन है किसी भी लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उसमें डिसीज़ काज करता है। इसके बाद स्पोर फार्म की अगर हम बात करें तो स्पोर फार्म को लाइक अगर आप चिकन एग की तरह ले, जिस तरह वो टूटता नहीं है ना, इस तरह स्पोर फार्म भी होती है। ये भी जल्दी किसी भी दूसरे मेथड से हमारे पास किल नहीं होगी। इसके बाद अब स्टेरिलाइजेशन हम करते कैसे हैं? स्टेरिलाइजेशन हम करते हैं ऑटोक्लेव के ज़रिए। ठीक है, ऑटोक्लेव में अगर हम इनकी बात करें तो मॉइस्ट हीट यूज़ होती है। इसके बाद इसके चैम्बर होते हैं, अपर चैम्बर, लोअर चैम्बर। जो लोअर चैम्बर होता है इसमें हमारे पास जो है वाटर होता है। ठीक है, वाटर होता है, वो बॉयल होता है, स्टीम बनती है, तो उसके ज़रिए हम इनको किल कर सकते हैं। ठीक है, अब ऑटोक्लेव में जो हमने मैक्सिमम टेम्परेचर देना है वो देना है हमने 121 और 15 मिनट्स के लिए। ठीक है, और ऑटोक्लेवेबल थिंग्स वो ऐसी थिंग्स होती हैं जो हीट रेजिस्टेंट होती हैं, यानी वो बेयर कर सकती हैं ये वाला 121 टेम्परेचर और 15 मिनट के लिए। ठीक है, थिंग्स बियर द टेम्परेचर ऑफ ऑटोक्लेव। इसके बाद अगर हम बात करें डिसइंफेक्टेंट की, अब देखें ये जो हमारा टॉपिक था आज का वो था स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। ठीक है, तो जो डिसइंफेक्टेंट है ना, इसको इसकी आगे फर्दर अगर डिवीजन करें तो वो आएगी डिसइंफेक्शन और एंटीसेप्टिक। ठीक है, अब डिसइंफेक्टेंट क्या है? इसमें हम वेजिटेटिव फार्म कुछ ऑर्गेनिजम्स की किल हो जाती है, कुछ की किल नहीं होती, हो भी सकती है और नहीं भी हो भी सकती। जैसे हमने स्टेरिलाइजेशन में पढ़ा था कि उसमें फार्म किल होगी, लेकिन जो हमारे पास डिसइंफेक्टेंट है इसमें मे और मे नॉट है। ठीक है, श्योर नहीं है। इसके बाद डिसइंफेक्टेंट हम कौन सा यूज़ करेंगे? हमारे पास डिसइंफेक्टेंट मुख्तलिफ होते हैं, फिनोल, आगे चल के इसकी बात करेंगे। हम जो डिसइंफेक्टेंट है हम वो ये यूज़ करते हैं नॉन लिविंग सरफेसेस पे। ठीक है, नॉन लिविंग सरफेस जैसे चेयर, टेबल हो गई, हमारा स्टडी टेबल वगैरह। ये क्या करेगा, ये हमारे क्या करता है, वेजिटेटिव फार्म को किल करता है। लेकिन वेजिटेटिव फार्म में भी हमें नहीं पता कि ये किल करेगा कंप्लीट या नहीं करेगा। और इसके बाद ये स्पोर फार्म को तो बिल्कुल भी नहीं करता किल। ठीक है, तो इसके बाद ठीक है, ये हमारे पास डिसइंफेक्शन थी। इसके बाद अगर हम एंटीसेप्टिक की बात करें तो एंटीसेप्टिक में क्या होता है, एंटीसेप्टिक हम यूज़ करते हैं खुद अपनी बॉडी सरफेस के लिए। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सरफेस के लिए। तो ये जो हमारी बॉडी पर या हैंड्स पर या जहाँ भी कोई जर्म्स वगैरह होंगे उन्हें किल कर देगा। तो ये लिविंग सरफेसेस पर यूज़ होता है। ठीक है, ये वाला जो पेज है वो हमने पढ़ ली है, इसका इंट्रो। इसके बाद अगर हम बात करें कि कौन कौन सी हमारे पास जो हैं वो यूज़ होते हैं एंटीसेप्टिक, इसमें अल्कोहल आ जाता है। अल्कोहल के बाद जो है ना हमारे पास फिनोल आ जाता है। लेकिन ये हम लोग जो अल्कोहल है ये एथानॉल जैसे है, तो ये हम यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन पर, स्किन सरफेसेस पर। लेकिन जो फिनोल है वो नॉन लिविंग सरफेसेस पर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कुछ नॉन लिविंग सरफेसेस पर यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे चेयर टेबल का मैंने आपको बताया। इसके बाद हम लोग जो मार्बल वगैरह हैं वो भी इससे साफ़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें डिसइंफेक्टेंट की, तो डिसइंफेक्टेंट हमारे पास क्लोरीन आ जाता है। ठीक है, क्लोरीन यूज़ होता है एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज़ होता है जो वाटर सप्लाई और स्विमिंग पूल में हम इसे ऐड करते हैं ताकि जो हमारा स्विमिंग पूल है वो साफ़ हो जाए पैथोजन से। इसके बाद हमारे पास आ जाती है आयोडीन, इसको भी हम एज अ एंटीसेप्टिक, स्किन एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं। इसके बाद हैवी मेटल्स होती हैं कुछ, उसको भी, हाइड्रोजन परऑक्साइड को भी हम यूज़ करते हैं एंटीसेप्टिक के वाउंड वगैरह की क्लीनिंग के लिए। फॉर्मएल्डिहाइड और ग्लूटाराल्डिहाइड है उन्हें भी यूज़ करते हैं। और ये एथेनिलीन ऑक्साइड को भी यूज़ करते हैं। एसिड्स एंड अल्कलीज को भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है,